सरकार और भाई पाकिस्तान के अंदर फाइनली लैंड रोवर डिफेंडर नहीं बल्कि जेटोर T2 लॉन्च कर दी गई है। मैं इसे लैंड रोवर डिफेंडर इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप में से कोई बंदा दुबई गया हो ना, तो दुबई की सड़क पर ये गाड़ी आपको बहुत ज्यादा नजर आती है, टू अ पॉइंट के जब लोगों को पता लगा कि जेटोर पाकिस्तान में आ रही है, लोगों ने खुद बजाते खुद इस गाड़ी को इसके 2.0 वेरिएंट में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसका प्राइस टैग उस टाइम पर 2 करोड़ से ऊपर था। बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी ये गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी होगी और इसका जो प्राइस टैग आया है वो इतना क्रेजी आया है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जेन्युइनली स्पीकिंग मैं इस गाड़ी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना अग्रेसिवली प्राइस्ड होगी। इसका रेफरेंस आप यहां से देख सकते हैं कि इस गाड़ी के जो मेन कंपेटिटर्स हैं उसके अंदर हैवल की H6 PHEV आ जाती है, दीपाल की SO5 आ जाती है, उसके अलावा जेको की J7 आ जाती है और ये जो गाड़ी है ये उन सबसे ज्यादा बड़ी है व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल लुक। और एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये उनमें से वाहिद गाड़ी है जो कि एक प्रॉपर ऑफ रोडर भी है। अब इससे पहले कि मैं इसके स्पेक्स के ऊपर जाऊं, मैं थोड़ा सा डिजाइन लैंग्वेज को डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने मजाक में ये बात जरूर कर दी कि दिस लुक्स लाइक अ लैंड रोवर डिफेंडर, बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये गाड़ी बजाते खुद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसको डिफेंडर का कंपेटिटर या डिफेंडर से इंस्पायर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इस गाड़ी की बैक लुक की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रेट अप फ्लश डिजाइन है ना, ये आपको डिफेंडर की याद दिलाता है और इनफैक्ट ये जो लाइट्स हैं ये भी डिफेंडर से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। बट जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप इस गाड़ी को करीब से देखते हैं तो एवरीथिंग फील्स सॉलिड। ये ऐसे नहीं है कि आपको प्लास्टिक की फील आ रही हो, दिस एक्चुअली फील्स वेरी नाइस। और एक और चीज़ जो कि इस गाड़ी को नॉर्मली इस रेंज में आने वाली गाड़ियों से डिफरेंट बनाती है वो ये है कि दिस इज कमिंग विद अ स्टील केज डिज़ाइन, जिसका मतलब ये है कि इस गाड़ी के अंदर पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टील को यूज़ किया गया है क्योंकि डेफिनेटली दिस इज मेड लाइक एन ऑफ रोडर। ये इस रेंज में आने वाली वाहिद गाड़ी है जिसके अंदर आपको 20 इंच के जो रिम्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पर भी आपको एसेंशियली काफ़ी बड़ा साइज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी गाड़ी के एक्सटीरियर के अंदर अगर आप कहीं पर भी हाथ लगाएंगे ना तो आपको फील होगा कि दिस इज मेड टू लुक रगेड, और ये एक्चुअल में रगेड है भी। आप इसका जो फ्रंट बम्पर है अगर उसको भी देखें तो बॉडी से काफ़ी ज़्यादा बाहर है। अगेन ये भी इसकी जो रगेडनेस है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। लुक गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगी है, बट जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिस इज़ नॉट ओनली एन ऑफ रोडर, बल्कि ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आने वाली उन कुछ ऑफ रोडर्स में है, या शायद पहली हो, जो कि एक प्लग इन हाइब्रिड ऑफ रोडर है। तो आप इस गाड़ी को, अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है तो आप इस गाड़ी को चार्ज भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 1.5 लीटर का टर्बो इंजन आता है। ये वही इंजन है जो कि हम चेरी कंपनी की तरफ से दूसरी गाड़ियों में देख चुके हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज कि ये तकरीबन 18 कुछ किलोवाट आवर की बैटरी के साथ भी आती है। तो अगर आप वो बंदा है जिसके घर में सोलर है, आप इस गाड़ी को सिटी ड्राइविंग के लिए बेसिकली चार्जिंग के ऊपर ही चला सकते हैं, तो ये एज अ ईवी भी फंक्शन कर जाएगी। जो इसकी रेंज क्लेम्ड है वो आई थिंक 90 to 100 किलोमीटर है, बट आप नॉर्मल लाइफ में 70 किलोमीटर की जो रेंज है वो इससे बड़े ही आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये गाड़ी एक प्रॉपर ईवी की तरह भी ऑपरेट कर सकती है बिकॉज दिस इज अ प्लग इन हाइब्रिड, तो आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर DC फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आप घर वाला AC चार्जर भी लगा सकते हैं, बट आप कमर्शियल जो DC चार्जर्स आते हैं उसके ऊपर भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी जो चार्जिंग स्पीड रहने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहने वाली है। बट मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसको लॉन्ग पर लेकर जाएंगे वो इस गाड़ी को चार्जिंग पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इस गाड़ी को एसेंशियली पेट्रोल पर इस्तेमाल करेंगे। और यही वजह है कि इस साइड पर आपको आपका जो फ्यूल टैंक है वो देखने को मिल जाता है। जो इसका बैक डोर है वो भी एक ऑफ रोडर की तरह बनाया गया है। मुझे इसके थ्रू तो भाई पराडो वगैरह की याद आ जाती है क्योंकि ये दरवाज़ा भी उसी तरह ही ओपन होता है एंड मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पर आपको वही लॉक देखने को मिल जाता है जिसको मूव करने पर ये लॉक हो जाता है। तो जिस तरह दूसरी ऑफ रोडर्स में होता है वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। बैक पर काफ़ी ज़्यादा एम्पल स्पेस है, ये हम पंगे ले रहे थे और मेरी टीम ने मेरे ख्याल से इसको बंद करना ज़रूरी नहीं समझा। नॉर्मल कंडीशन में ये कुछ इस तरह का नज़र आता है, बट यहाँ पर आपको आपकी टायर रिपेयर किट, आपका चार्जर और आपका जो बाकी सामान है वो देखने को मिल जाता है। एक चीज़ जो मज़ेदार है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको बैक साइड पर ये जो एरिया नज़र आ रहा है, ये नॉर्मली आजकल ईवीज़ के अंदर जो है ना, मतलब आप इवन अगर जी वैगन की भी बात करें जो उसकी ईवी है उसके अंदर टायर नहीं आता, बट इसके अंदर स्पेयर टायर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बाकी भाई इस गाड़ी के अंदर बैक साइड पर आपको सॉफ्ट क्लोजिंग भी देखने को मिल जाती है, तो ये दरवाज़ा आप छोड़ देंगे और ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से गाड़ी कैसी है। अब दरवाज़ा ओपन करते ही पहली चीज़ जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि अगेन दिस इज़ अ प्रॉपर ऑफ रोडर, और उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉपर स्टेप
जिसके ऊपर चढ़कर आप इस गाड़ी के अंदर जाकर बैठते हैं। एक और चीज जो कि मुझे इस गाड़ी के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इस गाड़ी के ऑनलाइन में पढ़ रहा था कि इस गाड़ी का जो कैबिन है वो नॉर्मल गाड़ियों की निस्बत जरा ऐसे बनाया गया है कि शोर बाहर का कम आए, लेकिन ये इतना ज्यादा कम कर देगा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू अ पॉइंट कि इस गाड़ी का शीशा ओपन भी अगर आप कर देना तब भी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं आपको बिल्कुल ऐसे फील होता है कि साउंड गायब हो गया है, एंड यू हैव टू फील इट। लाइक आप किसी भी डीलरशिप पे जाकर इस गाड़ी का बेशक दरवाज़ा भी ओपन करके जैसे ही अंदर बैठेंगे ना आपको फील होगा कि जो शोर है वो कम हो गया है। अब आई डोंट नो कि ये एग्जैक्ट साउंड डैम्पनिंग किस तरह से की गई है, बट दिस एक्चुअली रियली वर्क्स और ये बड़ा ही मज़ेदार लगता है। अच्छा, अब ज़रा नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर जैसे मैंने बताया 1.5 लीटर का टर्बो इंजन है और उसके साथ आपको तकरीबन 19 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि कंबाइंड आपको 360 हॉर्स पावर प्रोवाइड करते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर इज बेसिकली द सेम कैटेगरी जिसके अंदर हैवल की H6 PHEV आती है। बट इस गाड़ी की कमाल बात यह है कि ऑल दो ये PHEV के साथ compete कर रही है, ये एक एंटायरली न्यू डिज़ाइन है, जबकि हैवल की H6 आपको पता है कि वो HEV वेरिएंट में भी आती है। दूसरी चीज़ जो कि इस गाड़ी को उससे काफ़ी ज़्यादा सेपरेट बना देती है वो ये है कि इसके अगर आप इंटीरियर को देखते हैं ना तो दिस एक्चुअली फील्स लाइक अ रगेड इंटीरियर। आप जहाँ पर भी हाथ लगाएंगे ना आपको हाई क्वालिटी और रगेड मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये जो एरिया है आप इसको स्लाइड करके बेसिकली इसको एक्सेस भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपका ये कोई भी चीज़ रखने के लिए एरिया बन जाता है। ओवरऑल जो लुक है वो गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत है। जो इंटरनेशनल गाड़ियाँ आती हैं उसकी यहाँ पर कैमरा होता है, बट आई थिंक यहाँ पर इन लोगों ने इंक्लूड नहीं किया ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स, या शायद इस वेरिएंट में ना आता हो, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम चेक किया था वो 2.0 वेरिएंट था। अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस दी गई है और यहाँ पर जब आप बैठे होते हैं ना तो आपको ये फील नहीं होता कि आप एक क्रॉस ओवर चला रहे हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में जितनी भी गाड़ियाँ उनको बैठने पर आपको फील होता है कि भाई आप एक क्रॉस ओवर में बैठे हुए हैं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मुझे किसी गाड़ी में बैठ के वो फील आ रही है कि आप एक ऑफ रोडर में बैठे हुए हैं। एंड बिलीव मी आई ड्राइव अ हमर फॉर माय डेली ड्राइवर, तो मुझे पता है कि ऑफ रोडर क्या होती हैं। गाड़ी की जो फील है वो बहुत मज़ेदार है। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको 4 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक स्पोर्ट्स मोड है जिसमें ये सबसे ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी और अपनी 360 हॉर्स पावर मुकम्मल खोल देगी। इसका स्नो मोड आपको मिल जाता है, उसके अलावा इको है और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास आपका जो नॉर्मल मोड है वो आ जाता है। ऊपर वाली साइड पर आपको जो पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है ये काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। आपको यहाँ पर इस सनरूफ को आप ओपन भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन का स्टीयरिंग व्हील भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि इसको एक स्पोर्टी लुक ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि मैंने ऑफ रोडर्स के अंदर जनरली इस तरह का स्टीयरिंग व्हील नहीं देखा। 12 स्पीकर्स का सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है एंड इट्स अ सोनी ब्रांडेड सिस्टम। तो इसके अंदर ना सिर्फ आपको वो जो कैबिन की प्रेजेंस की बात मैं कर रहा था कि बाहर का शोर नहीं आएगा, बल्कि जो अंदर स्पीकर लगा हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बाकी हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आपको यहाँ पर सारी जो सीट्स हैं उनका जो बेसिकली सीट बेल्ट की मॉनिटरिंग है वो मिल जाती है। TPMS मौजूद है, ये लेवल 2 की जो बेसिकली ADAS के फीचर्स है वो भी सपोर्ट करता है, तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, उसके अलावा ऑटो पार्किंग, 540 पैनोरामिक व्यू। बाय द वे ये पैनोरामिक व्यू भी इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, आप इसे 3D के अंदर मूव करके भी ये पूरा पैनोरामिक व्यू जो है वो ले सकते हैं। तो आई थिंक दिस विल बी स्पेशली हेल्पफुल जब आप ऑफ रोड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्रंट साइड पर आप देख रहे हैं ना ये चीज़ जो ये शो कर रहा है ये ऑफ रोडर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि आप ऊपर बैठे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपको शक पड़ रहा होता है कि आपके बिल्कुल नीचे वाली साइड पर कोई चीज़ मौजूद है, तो वो भी जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यू में मौजूद है। बाकी यार अब उन चीज़ों के ऊपर आते हैं जो कि शायद एक कार एंथुसियास्ट नहीं बट एक टेक वाले बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर 50 वॉट का आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप किसी भी डिवाइस को वायरलेसली फास्ट चार्ज कर सकते हैं। अगेन दिस इज इंटेलिजेंट चार्जर, तो अगर आपका मोबाइल फोन यहाँ रह जाएगा आपकी गाड़ी आपको नोटिफिकेशन दे देगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस गाड़ी के अंदर ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये ऑलमोस्ट 16 इंचेस का है, 15.6 इंचेस इसका नंबर है, और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर मुझे स्पीड काफी सॉलिड लगी है। और आई थिंक उसके पीछे रीजन ये है कि दिस कम्स विद अ क्वालकॉम चिपसेट। तो जिस तरह मोबाइल फोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता है, उसी कंपनी की तरफ से यहाँ पर क्वालकॉम 8155 का जो चिपसेट है वो लगाया गया है, जो कि इस पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपको मैंने 4 ड्राइविंग मोड्स दिखाए थे, बट आप इसको मुकम्मल EV मोड के ऊपर भी चला सकते हैं। अभी
अभी के लिए गाड़ी बिल्कुल जो है आप समझ सकते हैं कि डेड ही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 40% की जो बैटरी है वो मौजूद है। बट अभी भी ये जो रेंज है वो आपको तकरीबन 40 किलोमीटर की प्रोवाइड कर देगी, विच इज़ नॉट बैड फॉर अ कार। बाकी भाई जहाँ तक ड्राइव ट्रेन की बात है, इस गाड़ी के अंदर ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़ किया गया है, जो कि आपको कंबाइंड 620 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क दे देती है। कंबाइंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो इंजन है उसके साथ मिलाकर है, इसकी जो हॉर्स पावर है वो 360 है। तो ओवरऑल एक काफ़ी पावरफुल और केपेबल रगेड किस्म की ये गाड़ी है। अच्छा, जनरली मैंने PHEV गाड़ियों के अंदर रेंज को एडवर्टाइज होते बहुत ज़्यादा देखा है कि ये गाड़ी 1100 किलोमीटर की रेंज दे देती है, बट उसमें मुझे कुछ खास अक्लमंदी नहीं लगती। उसकी रीज़न ये है कि दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द टैंक। आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल का टैंक बड़ा कर दें तो उसकी रेंज और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और लोग अक्सर जो कंबाइंड ब्लेंडेड आउटपुट है उसको भी कंपेयर कर रहे होते हैं, बट मैं आप लोगों को बड़े आराम से एक हल बता देता हूँ। अगर आप वो बंदा है जो कि हर टाइम शहर के अंदर चलाता है गाड़ी और आपने मुकम्मल तौर पर गाड़ी को सोलर पे चार्ज करना है, तो हो सकता है कि आपके लिए एक EV बेहतर रहे। बट अगर आप वो बंदा है जो कि अभी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्ग पर जाते हैं, यानी कि आपका दूसरे शहर का बहुत ज़्यादा सफ़र है, तो आपके लिए एक प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी जो है वो बेहतर है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक EV वाले बंदे हैं और आपको फिर भी पेट्रोल चाहिए, आप दीपाल की रीव की तरफ भी देख सकते हैं। बट अगर आप वो बंदा है जिसने लॉन्ग पे जाना है, तो डेफिनेटली आपको इस गाड़ी के ऊपर जो है वो फोकस करना होगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको 70 लीटर की जो टैंक कैपेसिटी है वो देखने को मिल जाती है। और अगर आप इसमें EV रेंज की बात नहीं भी करते, मतलब ये गाड़ी बिल्कुल ज़ीरो हुई है, तब भी ये आपको तकरीबन 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे सकती है। एटलीस्ट कंपनी का ये क्लेम है, और मुझे लगता है कि रियल वर्ल्ड में ये कोई 14-15 तो आपको दे देगी। और उसके बाद अगर आप ब्लेंडेड आउटपुट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये 55 किलोमीटर पर लीटर की भी एवरेज दे सकती है। उसकी रीज़न ये है कि ये अपनी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं और जो बैटरी है उसको भी इस्तेमाल करेगी। बट आई बिलीव कि आप इसको ऐसे समझ लें, लॉन्ग पे जाना है तो पेट्रोल को यूज़ करें, घर में रखी हुई है तो सोलर पे चार्ज करें और इसको मुकम्मल तौर पर EV में चलाएं, क्योंकि जो EV की रेंज है वो आपको सबसे सस्ती पड़ने वाली है। बाकी भाई इसके अंदर CATL की लिथियम आयन फॉस्फेट की जो बैटरी है वो यूज़ की गई है। ये बताने का मकसद ये है कि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहने वाली है। एंड अकॉर्डिंग टू जीटोर इसकी जो वारंटी है वो व्हीकल वारंटी 5 साल की दी जा रही है, और जो बैटरी की वारंटी है वो 8 साल की दी जा रही है। तो आपको अंदर ये पीस ऑफ माइंड भी रहने वाला है कि इस गाड़ी की जो बैटरी है, ये गाड़ी जो है जल्दी ख़राब नहीं होने वाली। बाकी सारे वो शशके दिए गए हैं जो कि आप एक मॉडर्न गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास हर चीज़ ऑटो है, आपके वाइपर से लेकर आपकी फ्रंट लाइट्स तक सब कुछ ऑटो है। यहाँ पर वेलकम सीट्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इस गाड़ी को ऑफ करता हूँ और उसके बाद दरवाज़ा खोलता हूं तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे चली जाएगी, और ये एक ऐसे पोजीशन में चली जाएगी कि मैं इस गाड़ी से आराम से उतर सकूं। यहाँ पर आपको जीटोर की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। ऑल इन ऑल अगर आप मेरे से इसके फर्स्ट इंप्रेशंस जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ अ कार जिसने मुझे सरप्राइज़ किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसका प्राइस टैग 1,27,00,000 के करीब आएगा, क्योंकि जो इसकी 2.0 वाले वेरिएंट लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे वो 2-2 करोड़ रुपया भी खर्च कर रहे थे। तो उस लिहाज से दिस हैज़ बिन अ कार जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी की एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसको ड्राइव नहीं किया। और अगर आप वो चाहते हैं तो मैं वो वीडियो भी ले आऊँगा। एंड इफ़ यू वांट अ कंपैरिजन बिटवीन मल्टीपल कार्स तो हमारे लिए वो भी पॉसिबल है, मैं वो भी कर दूंगा। मैं नीचे देख रहा था, नीचे टाइप सी की पोर्ट दी हुई हैं। बाकी भाई चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस गाड़ी की जो बुकिंग है वो ओपन हो जाएगी। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है ये जटोर एयरपोर्ट वाला जो है इनका शोरूम, मैं वहाँ पर चेकआउट कर रहा हूँ। आप भी चेक करना चाहते हैं तो जटोर एयरपोर्ट आप सर्च कर सकते हैं, ये गाजी रोड के ऊपर है, और आप आकर गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।